हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास का सेकंड चैप्टर करवाएंगे जिसमें मैटर की प्योरिटी और मिक्सचर्स के बारे में बताया गया। जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वन बाय वन आपको सारी चीज़ें मिलती रहेंगी। फर्स्टली हम देखते हैं व्हाट इज प्योर सब्सटेंस, कि सब्सटेंस क्या है। हमने मैटर के बारे में पढ़ा है, मैटर की कितनी स्टेट होती हैं। अब उन चीज़ों के से मिलकर क्या क्या बनता है, क्या किस तरीके की पॉसिबिलिटीज हैं। तो फर्स्टली व्हाट इज द प्योर सब्सटेंस। A pure substance is a type of matter which exists in its most basic or purest form and cannot be broken down further. प्योर जो फॉर्म्स होती हैं वो ब्रोकन डाउन नहीं होती हैं उससे ज्यादा, और है क्या, टाइप ऑफ मैटर। एग्जाम्पल क्या है प्योर सब्सटेंस के, लाइक वाटर, गैसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, मेटल लाइक प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर। प्योर फॉर्म्स में प्योर फॉर्म्स को कैसे डिफाइन किया गया, ईच प्योर सब्सटेंस हैज इट्स ओन सेट ऑफ यूनिक केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज विच हेल्प अस इन आइडेंटिफाइंग इट। प्योर सब्सटेंस के अंदर सिर्फ वन टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे जिनको अगर आप उससे ज्यादा ब्रोकन डाउन करोगे तो वो अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं। जैसे अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं, CO2 क्या है, एक गैस है। अगर हम इसको तोड़ेंगे, कार्बन और ऑक्सीजन के अंदर तोड़ेंगे, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं रहेगी, कार्बन के एटम्स और ऑक्सीजन के एटम्स और मॉलिक्यूल्स में डिवाइड कर जाएगा। तो प्योर फॉर्म में हम इसको ब्रोकन डाउन नहीं कर सकते हैं। और CO2 है तो सिर्फ और सिर्फ CO2 के ही मॉलिक्यूल्स उसके अंदर होंगे, दैट इज द प्योर सब्सटेंस। एग्जाम्पल क्या है प्योर सब्सटेंस के, वाटर हैज ए फ्रीजिंग एंड ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस एंड बॉइलिंग पॉइंट एट 100 डिग्री सेल्सियस। उस टाइम पीरियड में, उस जो इस टेम्परेचर के ऊपर या फिर इस टेम्परेचर के ऊपर वो कलरलेस होता है, टेस्टलेस होता है और ऑडरलेस होता है, तब हम उसको क्या बोलते हैं, प्योर सब्सटेंस, कि वो प्योर है। अगर वाटर का कोई कलर हो गया है, कोई टेस्ट आ गया है, कोई उसके अंदर से ऑर्डर होती है, स्मेल, गंध, वो अगर आ गई है तब उसके अंदर प्योरिटी नहीं रहती है, वो अब इम्प्योर हो चुका है, उसके साथ कोई और चीज ऐड हो चुकी है। अगर हम गोल्ड की बात करते हैं, गोल्ड इज कंसिडर एज ए प्योर 24 कैरेट, बोलते हैं ना 24 कैरेट का खरा सोना, 24 कैरेट का गोल्ड जो होता है दैट इज द प्योर गोल्ड। जो हम हमारी ये बनवाते हैं, ज्वेलरीज बनवाते हैं, उसके अंदर 24 कैरेट का नहीं होता, 22 प्लस ब्रॉन्ज या फिर सिल्वर उसके अंदर मिक्स किया जाता है, तो तब जाके ये क्या है, मैट इसके जो ज्वेलरीज है वो बन पाती है। अदरवाइज प्योर गोल्ड जो होता है, हम उस प्योर गोल्ड को किसी टेम्परेचर के ऊपर हीट भी नहीं कर पाएंगे। और इस टेम्परेचर पे क्या होता है, ये इट इज येलो इन कलर, सॉलिड एट रूम टेम्परेचर एंड रिगार्डेड एज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्योंकि मेटल है, मेटल की प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, गुड कंडक्टर होता है, कि उसके अंदर से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है। इट इज ऑल्सो मेलेबल एंड द डक्टाइल इन नेचर। 8th क्लास में मेटल्स और नॉन मेटल्स करवाई जाती हैं, उसके अंदर आपको मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, गुड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स, ये सभी बता दिए जाते हैं। फिर भी यहाँ बता देती हूँ, डक्टिलिटी के अंदर क्या होता है कि इस तरीके की मेटल्स की प्रॉपर्टी होती है कि वो पाइपलाइन सिस्टम बना सकती हैं। और मेलेबिलिटी में क्या होती है, उनकी सीड्स बन जाती हैं। जैसे अगर हम इसकी गोल्ड की ज्वेलरी बनवाते हैं और किसी ज्वेलरी के अंदर इस तरीके की स्ट्रक्चर्स बनती हैं, जैसे प्लेट्स, सीड्स लाइक स्ट्रक्चर्स, तो उसको वो पावर होती है मेटल्स की, मेटल की प्रॉपर्टी होती है। और प्योरिटी में क्या है, ये चीजें इस तरीके से शो करती है। टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस, टाइप्स ऑफ प्योर सब्सटेंस में क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंस कैन बी डिवाइडेड इनटू द 2 कैटेगरीज। फर्स्ट वन एलिमेंट, सेकंड वन इज द कंपाउंड। या तो एलिमेंट्स की फॉर्म में होंगे या फिर वो कंपाउंड्स की फॉर्म में होंगे। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स आर मेड अप ऑफ द सेम टाइप ऑफ एटम्स। सेम टाइप के एटम्स तब मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स की फॉर्मेशन करते हैं। The known elements listed in the periodic table can be considered as the pure substance। जो हमारी periodic table के अंदर हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, नियॉन, ऑक्सीजन, ये कार्बन, ये सभी जो होते हैं, ये क्या होते हैं, प्योर सब्सटेंसेज होते हैं periodic table के अंदर। टेबुलर फॉर्म में होती हैं ये एलिमेंट्स जो लिखे जाते हैं, आपको 1 to 10 करवाए होंगे, सॉरी 1 to 20 तक तो मिनिमम करवा दिए जाते हैं। जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, गोल्ड, सिल्वर, हीलियम, नियॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, वो सभी क्या होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं।
कंपाउंड्स क्या होते हैं? कंपाउंड्स आर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप ऑफ द एटम्स, अलग अलग टाइप्स के एटम्स मिलके क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं। और कैसे ज्वाइन करते हैं ये एटम्स? बाय द केमिकल बॉन्ड। जब कंपाउंड की फॉर्मेशन बाय एटम्स के थ्रू होती है तो वो क्या किस तरीके से जुड़ते हैं? विद द हेल्प ऑफ द केमिकल बॉन्ड्स। एग्जाम्पल ऑफ कंपाउंड्स लाइक वाटर, क्योंकि वाटर के अंदर अब क्या जुड़ गया है? हाइड्रोजन जुड़ गया है, ऑक्सीजन जुड़ गई है, तब जाके किसने क्या बनाया है? कंपाउंड। अगर अकेले हम हाइड्रोजन की बात करते हैं दैट इज एलिमेंट, हाइड्रोजन एलिमेंट, ऑक्सीजन एलिमेंट, लेकिन जब दोनों मिल गए हैं तब क्या बनाते हैं? वो कंपाउंड की फॉर्मेशन करते हैं। तो सभी क्या है? इसी तरीके से बनते हैं और उनके अंदर एक केमिकल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ग्लूकोज C6H12O6, साल्ट NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, तो ये क्या है? सभी एलिमेंट्स की हेल्प, एलिमेंट्स के ज्वाइंट करने से कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है। व्हाट इज मिक्सचर? अगर हम मिक्सचर की बात करते हैं, कंपाउंड पढ़ा तो मिक्सचर ऑटोमेटिक आ जाता है। तो इसमें क्या है? मिक्सचर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर प्योर सब्सटेंस वेयर ईच सब्सटेंस कीप इट्स ओन आइडेंटिटी अपॉन मिक्सिंग। मिक्सचर के अंदर क्या होता है? हमने दो चीजों को अलग अलग प्योर सब चीजें थी, उन दोनों को मिलाया, दोनों की अब भी मिलने के बाद भी अलग अलग आइडेंटिटी प्रेजेंट। मिक्सचर आर प्रेजेंट ऑलमोस्ट एवरीवेयर ऑन द अर्थ, हर एक जगह प्रेजेंट होते हैं। इसमें रेशियो फिक्स नहीं होता है मिक्सचर के अंदर। लुक एट द रॉक, ओशियन, रिवर्स, इवन द एटमोस्फियर, सब जगह क्या मिक्सचर प्रेजेंट है। ऑल ऑफ देम आर मिक्सचर। हम सब किसी प्योर सब्सटेंसेस अवेलेबल नहीं होते हैं, मोस्ट ऑफ हमारे क्या है? तो कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं, मिक्सचर की फॉर्म में होते हैं। इन अदर वर्ड्स, एनीथिंग दैट यू कैन मिक्स टुगेदर इन ए मिक्सचर्स, जिस चीजों को आप आपस में मिक्स कर सकते हो तो उससे क्या बनेगी? मिक्सचर की फॉर्मेशन होगी। इवन द फूड वी ईट, हम जो खाना खाते हैं उसमें भी क्या होते हैं? मिक्सचर्स होते हैं, क्योंकि हम बहुत सी चीजों को मिलाकर खाते हैं, तो दैट इज द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंसेस को आपस में मिलाने से क्या होता है? मिक्सचर होता है और रेशियो फिक्स नहीं होता है इसके अंदर। ये चीज डिफरेंस होती है कंपाउंड से। व्हाई इट इज कॉल्ड अ मिक्सचर? मिक्सचर क्यों कहा जाता है? It means the fundamental chemical structure of the component is in a mixture does not change upon mixing. उनकी स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है, केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं हुई है, वो एज इट इज होती है, उसमें चेंज नहीं आता है, इसलिए इसको क्या बोला था? मिक्सचर बोला जाता है। उन कंपोनेंट्स को, जिन प्योर कंपोनेंट्स को मिलाकर हमने मिक्सचर बनाया है, उसकी केमिकल स्ट्रक्चर चेंज नहीं होती है मिलाने के बाद भी। एग्जाम्पल क्या है मिक्सचर के? ऑल्दो वाटर इज ए प्योर सब्सटेंस, हमने ये कहा था कि जो प्योर सब्सटेंस है वो मिलाने से क्या होता है? मिक्सचर की फॉर्मेशन होती है। इफ यू पुट सैंड इनटू ए ग्लास ऑफ वाटर इट वुड टर्न इनटू ए मिक्सचर। अगर हम सैंड को ग्लास के वाटर के अंदर मिक्सअप कर देते तो क्या बन गया जाता है? मिक्सचर। ईच ऑफ द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। मिक्सचर से हम दोनों चीजों को अलग कर सकते हैं। We can always separate the sand from water by the filtering, क्योंकि उसके अंदर मिक्स नहीं होती है, तो वो क्या कर जाते हैं? हम उसको मिक्सर से फिल्टरिंग के थ्रू, फिल्टर करना होता है छानना, फिल्टरिंग के थ्रू क्या कर देते हैं? सैंड को और वाटर को अलग कर सकते हैं। इफ वी टेक ए मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, अगर आप उसको सॉल्ट को वाटर के अंदर मिक्स कर देते हो, वो एक मिक्सचर जब बनता है, यू कैन सेपरेट इट बाय द इवेपोरेशन ऑफ वाटर। आप वाटर को बॉयल करते रहिए, वो वेपर्स बनती रहेंगी वाटर की, और बाद में क्या है? नीचे सॉल्ट रह जाएगा। टू गेट सॉल्ट इन द कंटेनर, उसको सेपरेट आउट करने के लिए, सॉल्ट और वाटर को सेपरेट आउट करने के लिए उसको बॉयल किया जाता है। उस बॉइलिंग में वेपर्स बनती हैं वाटर की, वाटर वेपराइजेशन फॉर्म में निकल जाता है और सिर्फ कंटेनर के अंदर क्या रह जाता है? सॉल्ट। एयर टू इज ए मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेस। एयर क्या होती है? मिक्सचर ऑफ द डिफरेंट गैसेज, और गैसेज क्या होती हैं? प्योर फॉर्म ऑफ देयर एलिमेंट्स, मिक्सिंग ऑफ देयर एलिमेंट्स सच एज द कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, वाटर वेपर्स, ये सभी मिलकर क्या बनाते हैं? एयर की फॉर्मेशन करती हैं। और ब्लड क्या है? ब्लड इज ए मिक्सचर मेड अप ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ द ब्लड सेल्स इन द प्लाज्मा। ब्लड सेल्स पढ़ाई गई होंगी आपको, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड द प्लेटलेट्स, वो सभी क्या होती हैं? ब्लड सेल्स होती हैं, और उसके अंदर प्लाज्मा होता है। ये दोनों मिलकर क्या है? ब्लड की कंपोजिशन को फॉर्मेशन करते हैं, तो ये भी क्या है? एक मिक्सचर होता है। तो ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर है। टाइप्स ऑफ मिक्सचर में बताते हैं हम आपको होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस। वो एग्जाम्पल थे मिक्सचर्स के, इसमें हम टाइप्स देखते हैं कि टाइप्स में क्या है? होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस। होमो का मतलब ही क्या होता है? सेम।
होमो जो यहाँ वर्ड आता है दैट मीन्स सेम। यहाँ पर जो कंपोनेंट्स हैं वो क्या होते हैं, सेम होते हैं, और हेट्रो मीन्स होते हैं डिफरेंट। हेट्रो क्या होते हैं, डिफरेंट। तो होमोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, द कंपोनेंट ऑफ ए होमोजीनियस मिक्सचर हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। यूनिफॉर्म मीन्स एक जैसी, यूनिफॉर्म हमको प्रोवाइड किया जाता है ना जैसे स्कूल्स के अंदर, यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी है, क्लॉथ्स जैसे। तो यहाँ पर क्या है, यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसी कंपोजिशन होगी, एंड कैन नॉट बी सेपरेटली, उनको अलग नहीं किया जा सकता। प्रीफिक्स होमो का क्या मतलब होता है, सेम, एंड इट टेल्स दैट टू सब्सटेंस कंबाइन एक्सट्रीमली वेल विद वन अनदर, एक दूसरे के बिल्कुल सेम है, दे फॉर्म ए यूनिफॉर्म मिक्सचर। जिसके अंदर मिलाया जा रहा है उन दोनों के कंपोनेंट्स एक जैसे हैं, वो आपस में क्या है, कंबाइन कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल सुगर एंड वाटर डू नॉट केमिकली रिएक्ट एंड फॉर्म अनदर कंपाउंड ऑल्दो वाटर डज नॉट टर्न स्वीट। तो इसमें क्या है, वो शुगर जब वाटर के अंदर मिक्स करती है तो उसमें केमिकली रिएक्शंस नहीं होती, लेकिन क्या होता है उसका टेस्ट चेंज हो जाता है। वाटर का टेस्ट कैसा जाता है, स्वीट। तो एक मिक्सचर की फॉर्मेशन कर लेता है। हेट्रोजीनियस मिक्सचर के अंदर क्या होता है, तो कंपोनेंट्स, जिन कंपोनेंट्स से वो मिक्सचर बनाया जाता है वो कंपोनेंट्स मिक्सचर के क्या होते हैं, डू नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन, एक जैसी कंपोजिशन नहीं होती है, एंड कैन बी व्यूड सेपरेटली विदाउट लूजिंग इट्स आइडेंटिटी, हम उनको अलग से देख सकते हैं और उनकी आइडेंटिटी भी मिक्सअप नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल इफ यू मिक्स सल्फर पाउडर, सल्फर पाउडर को आयरन रस्ट के साथ अगर आप मिलाते हैं तो दोनों को आप इजिली सेपरेट आउट कर सकते हो। आयरन डस्ट के साथ मिलाया जाता है तो दोनों अलग हो जाते हैं। यू कैन इवन सेपरेट द आयरन डस्ट बाय यूजिंग द मैग्नेट। आयरन क्या होता है, लोहा, उसको हम मैग्नेट्स के, चुंबक के थ्रू क्या कर लेते हैं, अलग निकाल देते हैं, और नीचे क्या रह जाएगा आपका सल्फर पाउडर। तो ये टाइप्स ऑफ मिक्सचर हैं, होमोजीनियस एंड द हेट्रोजीनियस। ये देखो क्लासिफिकेशन कैसे की जाती है, मैटर हमने कल पढ़ा था, एनीथिंग दैट हैव द मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस, जो चीज जिसका मास होता है और स्पेस को ऑक्यूपाई करती है उसको हम मैटर बोलते हैं। दो फॉर्म्स में होता है, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर। प्योर सब्सटेंस में क्या होगा, ओनली वन सब्सटेंस प्रेजेंट, और मिक्सचर के अंदर क्या होगा, फिजिकली कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंस, एक से ज्यादा सब्सटेंसेज मिक्स किए जाएंगे। तो अब मिक्सचर में भी क्या है, अब कैसे हैं वो दोनों, अगर एक जैसे हैं, विजिबल फेज, दोनों को आप क्या है मिल जाएंगे वो दोनों के दोनों फेज, तो उसको बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर की दोनों कंपोनेंट्स क्या है, आइडेंटिकल हैं एक दूसरे के। और हेट्रोजीनियस मिक्सचर को क्या बोलते हैं, टू और मोर विजिबल फेजेस, अलग अलग फेजेस हैं उसके, उनको हम देख पा रहे हैं कि आपस में मिक्सिंग नहीं है, दोनों को अलग अलग कर सकते हैं। ये देखो, और ये मिक्सचर्स और प्योर फॉर्म सब्सटेंसेस को क्या है, एक दूसरे के मिक्सिंग में होते हैं। प्योर सब्सटेंस को ही मिलाकर क्या बनते हैं, मिक्सचर्स बनते हैं, और मिक्सचर से सेपरेट आउट कर देते हो आप दोनों को तो क्या बन जाएंगे, अलग अलग प्योर सब्सटेंस। और प्योर सब्सटेंस में क्या आते हैं, एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो ये क्या कहाँ पर होते हैं, तो आप इसको क्लासीफाई कैसे कर सकते हो मैटर्स को, मैटर के टू फॉर्म्स होते हैं, प्योर सब्सटेंस एंड द मिक्सचर। मिक्सचर के अंदर क्या आएंगे, होमोजीनियस मिक्सचर एंड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, और प्योर सब्सटेंस के अंदर क्या आएंगे, एलिमेंट्स एंड द कंपाउंड्स। तो ये क्या आते हैं, इसके अंदर अलग अलग क्लासिफिकेशन होती है मिक्सचर मैटर्स की। हाउ डू वी डिफरेंशिएट बिटवीन द प्योर सब्सटेंसेस मिक्सचर। अब हम प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर को कैसे अलग कर पाएंगे, या फिर कैसे डिफरेंशिएट, कैसे अलग पहचान सकते हैं। प्योर सब्सटेंस इज ए मैटर विच कैन नॉट बी सेपरेटेड इनटू ए बेसिक कंपोनेंट्स बाय यूजिंग एन फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस। इनमें से दोनों में से किसी प्रोसेस को भी यूज करके, या तो आप फिजिकल को यूज करो या केमिकली यूज करो, तो प्योर सब्सटेंस को अलग नहीं कर पाते हो। अगर आप अलग करना चाहते हो तो उसकी आइडेंटिटी ही नहीं रहेगी, क्योंकि वो प्योर फॉर्म में ऑलरेडी प्रेजेंट है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ प्योर सब्सटेंस आर नॉन चेंजिंग, वो चेंज नहीं होती हैं। इफ इट इज ऑन इट्स ओन विदाउट डिस्टर्बिंग, अगर वो खुद से नहीं होती हैं तब तक। लेकिन मिक्सचर के अंदर क्या होता है, मिक्सचर इज मेड अप ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेज दैट आर नॉट यूनाइटेड यूजिंग ए केमिकल रिएक्शंस। वो दोनों केमिकल रिएक्शन नहीं कर रहे हैं मिक्सचर के अंदर, आप उनको फिजिकली या केमिकली अलग कर सकते हो। उनकी प्रॉपर्टीज भी उसके साथ मिलने के बाद डिफरेंट हो जाती हैं।
जैसे हमने मिक्सचर की बात की, वाटर के अंदर हमने शुगर या फिर सॉल्ट जब मिलाया तो उसका टेस्ट अलग हो जाता है, तो ये प्रॉपर्टी क्या है उसकी, चेंज हो गई है। पहले वो क्या था, प्योर था, प्योर में क्या था, उसके कोई ऑडोर नहीं थी, कोई टेस्ट नहीं था, लेकिन अब क्या है, उसका कलर भी आ जाता है, उसका टेस्ट भी आ जाता है और उसकी स्मेल भी आती है, उसकी ऑडोर भी आती है। तो ये डिफरेंस है। आगे पढ़ते हैं हम, सॉल्यूशंस क्या होते हैं। सॉल्यूशन इज ए स्पेशल मिक्सचर इन विच सब्सटेंस आर डिसॉल्व्ड, जिसके अंदर सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जाएगा। द सब्सटेंस इज सेपरेट आउट इवनली एंड विल नॉट सेटल, वो नीचे सेटल नहीं होगी और होगा वो क्या है, इसके अंदर मिक्सअप हो जाएगा। वो होता है सॉल्यूशन। जब दो चीजों के मिलने से क्या बनता है, सॉल्यूशंस, और उनमें से जो सॉल्यूशंस के अंदर जो सब्सटेंस डिसॉल्व किया जाता है दैट इज सॉल्यूट। जैसे हमने इस वाटर के अंदर या तो शुगर मिलाई है या सॉल्ट मिलाया है, साल्ट और शुगर क्या होते हैं, जो डिसॉल्व किए जाते हैं दैट आर सोल्यूट, और जिसके अंदर डिसॉल्व किए जाते हैं जिस सब्सटेंस के अंदर दैट इज सॉल्वेंट। ए सॉल्वेंट इज ए सब्सटेंस इन विच सोल्यूट इज बीइंग डिसॉल्व्ड, जिसके अंदर डिसॉल्व किए गए हैं दैट इज सोल्वेंट। वाटर इज कॉल्ड द यूनिवर्सल सोल्वेंट, ये सभी चीजों को अपने अंदर घोल लेता है, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल सोल्वेंट। और याद करने का आसान सा तरीका है कि सोल्यूट क्या है, जैसे लिखने में छोटा होता है तो ऐसे ही मिलाएंगे जब हम किसी चीज के अंदर कोई चीज जो कम मात्रा में मिलाई जाती है दैट इज सोल्यूट, और जिसके जो ज्यादा मात्रा में होता है दैट इज सोलवेंट। और ज्यादातर केस के अंदर वाटर क्या है, सोलवेंट में यूज किया जाता है, और वाटर क्या है, यूनिवर्सल सोलवेंट है, सभी चीजों को अपने अंदर मिला लेता है। तो ये सॉल्यूशंस हैं। सॉल्यूशंस के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या, सॉल्यूशंस क्या होता है, सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, ये चीजें पता होनी चाहिए। इसके बेसिस पर ही आगे कुछ चीजें डिपेंड होती हैं, हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस, और सेल की कुछ प्रॉपर्टी होती है वो भी बेस होती है। तो यहीं पर आपको याद हो जाना चाहिए व्हाट इज सॉल्यूशन, व्हाट इज सॉल्यूट एंड व्हाट इज सॉल्वेंट। शॉर्ट ट्रिक भी आपको बता दी है मैंने, सॉल्यूट कम मात्रा में होता है जो मिलाया जाता है दैट इज सॉल्यूट, जिसके अंदर मिलाया जाता है, जिसके अंदर डिसॉल्व किया जाता है दैट इज सॉल्वेंट। ये देखो अलग से डेफिनेशंस क्या है, सॉल्यूशंस क्या है, इज ए होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इन ए सिंगल फेज, एक ही फेज दिखाई देगी उसके अंदर, डू नॉट हैव इन्वॉल्व लिक्विड्स, हो सकता है लिक्विड्स भी हो सकती है, ऐसी कोई बात नहीं है सॉल्यूशंस के अंदर। एयर इज सॉल्यूशन ऑफ मिक्सचर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, उसमें क्या होती है, लेकिन एक ही फेज होती है। जैसे अब एयर है तो एयर जैसा ही इसमें क्या है, एयर में क्या सारी गैसेज हैं। सोल्यूट क्या होता है, कंपोनेंट इन लेसर कंसंट्रेशंस या फिर डिसॉल्व, जो डिसॉल्व किया जाता है। सोलवेंट क्या होता है, जो ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, कंसंट्रेशन मींस अमाउंट, कितना होता है, अमाउंट को हम कंसंट्रेशन बोलते हैं। इसके अंदर एक कंसंट्रेशन होता है कि वो कितना डेंस है, उसमें मात्रा कितनी है, मात्रा को बोला जाता है कंसंट्रेशन। तो सोलवेंट क्या होता है, जो ज्यादा मात्रा में होता है, ज्यादा कंसंट्रेशन में होता है, और जो डिसॉल्व करता है अपने अंदर दैट इज डिसॉल्वर, जिसको बोला जाता है। तो ये अलग है। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल दैट विल डिसॉल्व इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट ए गिवन टेम्परेचर टू प्रोड्यूस ए स्टेबल सॉल्यूशन। सोल्यूबिलिटी क्या होती है, उस मटेरियल की कितनी एबिलिटी है कि अपने अंदर वो किसी सोल्यूट को डिसॉल्व कर सकता है एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे। यही कहा है ना, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ मटेरियल, ज्यादा अमाउंट जितना मटेरियल का अपने अंदर दैट कैन बी डिसॉल्व, जो डिसॉल्व किया जा सकता है इन ए गिवन अमाउंट ऑफ सोलवेंट, उस सोलवेंट के अंदर एक गिवन टेम्परेचर के ऊपर उसको एक स्टेबल सॉल्यूशन बनाने के लिए। कहने का मतलब इस सोलवेंट में कितनी प्रॉपर्टी है कि ये इस सोल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है, तो इसको बोलते हैं हम उसकी सोल्यूबिलिटी। इन अदर वर्ड्स सॉल्यूशंस इज सैचुरेटेड। सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड क्या होता है, सैचुरेशन होता है कि हमने एक, जैसे अगर हमने ये मानते हैं आपको, ये ग्लास ऑफ वाटर है, इस ग्लास ऑफ वाटर के अंदर हम शुगर मिक्स कर रही हैं या फिर सॉल्ट की बात करते हैं, शुगर मिला रही है, तो इसमें हम एक मैक्सिमम अमाउंट तक ही शुगर मिला पाएंगे। इसके बाद ये जो वाटर है इसके अंदर वो शुगर नहीं मिलेगी, बंद हो जाएगी मिलना, डिसॉल्व नहीं कर पाएगी इसके अंदर। और जब तक जिस लेवल पर आकर वो डिसॉल्व करना बंद कर देती है उस टाइम पर ये सॉल्यूशंस क्या हो जाता है, सैचुरेशन पर आ गया है, इसका पीक पॉइंट आ गया, इससे ज्यादा ये इसके अंदर डिसॉल्व करने की एबिलिटी नहीं है, इसको बोलते हैं हम सैचुरेटेड सॉल्यूशंस। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या है, ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट
that will dissolve under a given set of pressure and temperature conditions। एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर के ऊपर एक सॉल्यूशंस के अंदर कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिसॉल्व होता है, जितना मैक्सिमम हो जाता है, दैट इज सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशंस आर एट डायनामिक इक्विलिब्रियम विद एनी एक्सेस अनडिसॉल्व सॉल्यूट प्रेजेंट। उस इक्विलिब्रियम को उसने गेन कर लिया है। जैसे इसके अंदर हम स्पेस की बात करते हैं, अगर हम किसी की एक स्पेस है, एक पर्टिकुलर रूम है, उसके अंदर 100 मेंबर्स मैक्सिमम आ सकते हैं। अगर उससे ज्यादा आप वहां पर उसके अंदर आएंगे वो मेंबर्स, तो वो उनको सीटिंग नहीं प्रोवाइड कर सकते, वो खड़े रह सकते हैं। तो उसी तरीके से इसके अंदर क्या है कि उसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ सोल्यूट आ सकते थे वो डिसॉल्व हो चुके हैं। डायनामिक इक्विलिब्रियम उसका आ चुका है। इक्विलिब्रियम होता है पीक पॉइंट जहां तक मैक्सिमम उसकी लिमिट थी। अब एक्सेस क्या है, अनडिसॉल्व कंडीशंस में प्रेजेंट है, वो डिसॉल्व नहीं हो रही। सोल्यूट पार्टिकल्स डिसॉल्व एंड रिक्रिस्टलाइज एट इक्वल रेट्स। जितना जल्दी वो उसके अंदर डिसॉल्व होते हैं आप उसको रिक्रिस्टलाइज करके उसको निकाल भी सकते हैं। ये क्या एक प्रॉपर्टी होती है। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस क्या होते हैं, ए सॉल्यूशंस कंटेनिंग लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट। मैक्सिमम से अभी तक उसके पास उसने कम डिसॉल्व किया है, वो और डिसॉल्व करने की पावर अभी भी रखता है सॉल्वेंट सोल्यूट को, तो उसको बोलते हैं हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशंस। कि एक सॉल्यूशन है उस सॉल्वेंट है, इस सॉल्वेंट के अंदर मैं और भी ज्यादा सोल्यूट उसके अंदर डिसॉल्व हो सकता है, अभी तक उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो ये है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको याद होने चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ द सोल्यूट कंसंट्रेशन, कि सोल्यूट का अमाउंट कितना डिसॉल्व किया गया है, ये उस बिहाफ पे सैचुरेटेड एंड द अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन से डिवाइड किए गए। बेस्ड ऑन द टू एक्टिविटीज, अगर हम उसके बेसिस पे करते हैं होमोजीनियस, इसके एक्टिविटी बताया जाए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, सॉल्यूशंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं। इट इज होमोजीनियस, मिल जाते हैं एक दूसरे के अंदर। इट इज ए मिक्सचर ऑफ वन फेज ओनली। वन फेज का मतलब क्या, उसके अंदर सॉलिड अलग से दिखाई नहीं देता, लिक्विड अलग से दिखाई नहीं देता, वो फेजेस अलग नहीं दिखाई दे रही है, कंबाइन है। द कंपोनेंट आर सो वेल मिक्स्ड दैट ऑल पार्ट्स ऑफ द सॉल्यूशंस अपीयर द सेम। बिल्कुल कंबाइन, जैसे अगर हम वाटर के अंदर साल्ट मिलाते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि साल्ट अलग से, साल्ट का कलर अलग से दिखाई देता है, वाटर अलग से दिखाई देता है। जो एक कलर चेंज होता है तो वो पूरे वाटर का ही चेंज होता है और एक जैसी ही उसके अंदर से अपीयरेंस जो होती है। सॉल्यूशंस हैव द सेम कंपोजिशंस एंड द प्रॉपर्टीज थ्रू आउट। सॉल्यूशंस की कंपोजिशंस क्या है, पूरे सॉल्यूशंस की। अगर आप या तो आप ऊपर से ले लीजिए उस सॉल्यूशंस को, या मिडल से लीजिए, या फिर डाउन पोजीशन से लेंगे, जहां से भी आप उसको चेक करेंगे एक जैसी उसकी कंपोजिशंस मिलेगी और एक जैसी उसकी प्रॉपर्टीज मिलेंगी। ये सॉल्यूशंस की क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। द सोल्यूट कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द सोलवेंट थ्रू फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन से नहीं कर सकते आप उसको, कि आपने फिल्टर किया और वो अलग हो गया, अगर वो ऐसा है तो वो सॉल्यूशन नहीं बना अभी तक। बिकॉज दीज आर सो स्मॉल दैट दे पास थ्रू द फिल्टर पेपर एंड चीज क्लॉथ। जिस क्लॉथ से अगर आप उसको पास करने की कोशिश कर रहे हैं तो वो क्या करेगा, उसके अंदर से पास हो जाते हैं, बहुत माइन्यूट से पार्टिकल्स होते हैं, उसके साथ ही चले जाएंगे क्योंकि वो उसके अंदर डिसॉल्व हो चुके हैं। सॉल्यूशंस के पास और क्या प्रॉपर्टी होती है, सॉल्यूशन इज ऑफन क्लियर एंड द ट्रांसपेरेंट। मोस्ट ऑफ केसेस सॉल्यूशंस क्या है कि एक प्रॉपर्टी है कि वो क्लियर भी होना चाहिए और ट्रांसपेरेंट, उसके अंदर से ट्रांसपेरेंसी उसकी प्रेजेंट होनी चाहिए, उसमें आर पार दिखाई दे जाना चाहिए। लेकिन कुछ सॉल्यूशंस डिफरेंट होते हैं। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स थी सॉल्यूशंस की। अब हम बात करते हैं सस्पेंशन क्या होते हैं। कुछ इसी टाइप के मिक्सचर्स होते हैं, वो अलग अलग टाइप्स के होते हैं, उसमें कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। तो उसमें वन है, फर्स्ट वन इज द सस्पेंशन। ए सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हेट्रोजीनियस क्या है, हेट्रो अलग, जीनियस फेज, दोनों के फेज अलग हैं। इन विच सम ऑफ द पार्टिकल्स सेटल आउट ऑफ द मिक्सचर अपॉन स्टैंडिंग। दिए देखिए हमने इस गिलास के अंदर सैंड डिसॉल्व, वो क्या किया, कुछ टाइम के बाद इस तरीके से नीचे अलग से मिलेंगी, दैट इज द सस्पेंशन। द पार्टिकल्स ऑफ इन ए सस्पेंशन आर फार लार्जर देन दोज ऑफ द सॉल्यूशन। इससे के अंदर जो सोलवेंट है, जो सॉल्यूशन बना हुआ है उसका, उसमें उसके सस्पेंशन के पार्टिकल्स क्या होते हैं, बड़े होते हैं। सो ग्रेविटी इज एबल टू पुल देम डाउन आउट ऑफ द डिस्पर्सन मीडियम। इस मीडियम से क्या कर जाती है, टुवर्ड द ग्रेविटी आएंगे और यहाँ पर ये सेटल डाउन हो जाएंगे।
diameter for the dispersed particles in a suspension such as the sand in the suspension described above, जैसे हमने इसके अंदर sand डाली, that is at least 1000 times greater than those of the solutions, उससे बड़ी होती है वो। तो डिस्पर्स जो पार्टिकल्स होते हैं टुवर्ड ग्रेविटी आएंगे और वो क्या करेंगे, सेटल डाउन हो जाएंगे, और आप उसको सेपरेट भी कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द फिल्टरिंग। फिल्टरिंग के थ्रू आप उसको अलग भी कर पाएंगे। Suspensions are considered heterogeneous mixture because of the different substance in a mixture will not remain uniformly distributed, एक जैसे नहीं होते हैं वो उनके पार्टिकल्स, इसलिए आप उनको अलग से देख पा रहे हैं, इसलिए उनको हेटेरोजीनियस मिक्सचर बोला जाता है। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं सस्पेंशन की? सस्पेंशन क्या है? हेटेरोजीनियस मिक्सचर है। साइज ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स इन ए सस्पेंशन इज क्वाइट लार्ज, ज्यादा होता है। इट इज लार्ज देन द 100 mm इन द डायमीटर, इतना उसका क्या है डायमीटर होता है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशंस कैन बी इजीली सीन, सस्पेंशन के पार्टिकल्स के आप आसानी से देख पा रहे हो, इसके अंदर देख पा रहे थे ना इस तरीके से। द पार्टिकल्स ऑफ ए सस्पेंशंस डू नॉट पास थ्रू द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर से पास नहीं होंगे, सो ए सस्पेंशन कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, तो अब वो पास नहीं हो पाएंगे तो वो क्या है उस फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाएंगे, हम उसको फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। सस्पेंशन इज अनस्टैंडेबल, सस्पेंशन क्या है अनस्टैंडेबल होते हैं, पार्टिकल्स क्या है उसके कुछ टाइम के बाद सेटल डाउन हो जाते हैं। पार्टिकल्स ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन आफ्टर सम टाइम, नीचे की तरफ क्या है बैठ जाएंगे। A suspension scatter a beam of light passing through it because of its large particle size. सस्पेंशन के अंदर से जो आप अगर उसके अंदर से लाइट डालते हैं, बीम ऑफ लाइट डालते हैं उसके ऊपर, तो वो क्या कर जाएगी उसके अंदर से पास कर जाएगी, क्योंकि उसके पार्टिकल्स का साइज क्या है बड़ा है, इस वजह से। अब बात करते हैं हम कोलॉइड्स की। कोलॉइड्स क्या होते हैं? कोलॉइड्स भी क्या है, एक हेटेरोजीनियस मिक्सचर है in which the dispersed particles are intermediate in size between those of the solution and the suspension. सस्पेंशन जितना बड़ा नहीं है, सॉल्यूशन जितना छोटा नहीं है, उसके बीच के पार्टिकल्स का साइज है, उसको हम बोलते हैं कोलॉइड्स। द पार्टिकल्स आर स्प्रेड इवनली थ्रू आउट द डिस्पर्सल मीडियम, सेटल डाउन नहीं होते लेकिन वो क्या है उस मीडियम के अंदर डिस्पर्स्ड रहते हैं, विच कैन बी सॉलिड, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकती है। Because the dispersed particles of a colloids are not as larger as those of the suspension, वो सस्पेंशन जितने बड़े साइज के नहीं होते हैं और सॉल्यूशन जितने छोटे साइज के भी नहीं होते हैं कि उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं, वो बीच में ही घूमते रहते हैं colloids. They do not settle out upon standing, अगर आपने वो सॉल्यूशन कुछ टाइम के लिए सेटल डाउन कर दिया, छोड़ दिया है, तो वो नीचे की तरफ ऐसे सेटल आउट भी नहीं होते, बैठते भी नहीं। ये डिफरेंस देखो, सॉल्यूशंस, कोलॉइड्स एंड द सस्पेंशन। सॉल्यूशंस क्या होते हैं? होमोजीनियस होते हैं, फेज एक जैसी होते हैं। कोलॉइड्स और सस्पेंशंस क्या दोनों हेटेरोजीनियस होते हैं। पार्टिकल्स का साइज क्या होता है? यहाँ पर क्या है 0.01 to 0.1 नैनोमीटर तक का होता है, इसका साइज क्या है 1000 नैनोमीटर तक का होता है, और इसका भी क्या 1000 नैनोमीटर तक का होता है। इसमें आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसमें क्या होते हैं डिस्पर्स्ड मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज मॉलिक्यूल्स और एग्रीगेट्स उसकी फॉर्मेशन कर लेते हैं। और इसमें सस्पेंशन में क्या सस्पेंडेड लार्ज मॉलिक्यूल्स और एग्रीगेट फॉर्मेशन करते हैं। ये सेपरेट आउट नहीं होते हैं अगर आपने सॉल्यूशंस को कुछ टाइम के लिए स्टैंड आउट कर दिया है तो। इसके अंदर कोलॉइड्स भी नहीं होते हैं, लेकिन सस्पेंशन के अंदर क्या पार्टिकल्स सेटल डाउन हो जाते हैं। सॉल्यूशंस के अंदर क्या होते हैं, आप फिल्ट्रेशंस के थ्रू उसको सेपरेट आउट नहीं कर सकते, कोलॉइड्स को भी नहीं कर सकते, लेकिन सस्पेंशंस को आप कर सकते हो। ये इसके अंदर से जो लाइट है वो स्कैटर नहीं होगी, वो नहीं फैलेगी, स्कैटरिंग होता है फैलना, इसके अंदर से फैलती है कोलॉइड्स के अंदर से, जिसको हम टिंडल इफेक्ट बोलते हैं। आगे वाली स्लाइड में टिंडल इफेक्ट पढ़ेंगे। और इसमें हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मे आइदर स्कैटर लाइट और मे बी ओपेक, दोनों केसेस उसके अंदर हो सकते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द सॉल्यूशन, कोलॉइड्स एंड द सस्पेंशंस। ये आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंसेज हैं, कैसे आप उनको अलग अलग कर पाएंगे। सॉल्यूशन है, कोलॉइड्स है या फिर सस्पेंशन। ये देखो कोलॉइड्स, कोलॉइड्स को हम अगर जनरली बात करते हैं तो क्या होता है, मिक्सचर ऑफ टू फेजेज ऑफ मैटर, दो चीजों का मिक्सचर, दो स्टेट्स, मैटर की दो स्टेट्स हैं, दो फेजेज जो उनका मिक्सचर, जेल एंड फोम, क्लाउड्स, गैसेज और जो सॉलिड्स वेपर्स उनका फॉर्मेशन होता है, वाटर, फैट और
फैट और क्या बोलते हैं हम इसके अंदर वाटर, इन दोनों का मिक्सचर होता है मिल्क, उसके अंदर से फैट निकलता है ना, दैट मीन्स। तो दिस आर द कॉलॉइड्स। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कॉलॉइड्स की? हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, डायमीटर 1 to 1000 नैनोमीटर तक का हो सकता है। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स डू नॉट प्रेसिपिटेट, उनको हम प्रेसिपिटेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। प्रेसिपिटेट होता है कि उसको वेपराइजेशन करके उसका क्रिस्टल की फॉर्मेशन करना, वो अलग नहीं होते। क्लम्पिंग करना वो नहीं हो पाती उनके अंदर। इफ दे आर लेफ्ट फॉर ए शॉर्ट टाइम विदाउट सेकिंग, अगर आप उसको कुछ टाइम के लिए छोड़ देते हो तो उसके अंदर प्रेसिपिटेट नहीं होते हैं। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कैन बी सीन बाय द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ओनली। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बहुत माइन्यूट, बहुत सी छोटी छोटी चीजों को दिखाता है, उनको हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख पाएंगे उसके पार्टिकल्स को, अदरवाइज देख नहीं पाते। डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय द फिल्ट्रेशन, आप उसको अलग भी नहीं कर पाते फिल्ट्रेशन के थ्रू, क्योंकि इतने बड़े नहीं है वो कि फिल्टर पेपर के को क्रॉस ना कर पाए, और फिल्टर पेपर को क्रॉस कर जाएंगे और नीचे सॉल्यूशंस में एज इट इज चले जाएंगे। द शेप डिपेंड ऑन इट्स कंसंट्रेशन, उसकी जो शेप होती है पार्टिकल्स की वो डिपेंड करती है कि उसकी कंसंट्रेशन कितनी है। कंसंट्रेटेड कॉलॉइड्स अपीयर एज मिल्क और क्लाउड, डाइल्यूट कॉलॉइड्स अपीयर क्लियर। अगर आप कंसंट्रेशन और उसके अमाउंट ज्यादा है उनके अंदर, तो उसके अंदर से जैसे मिल्क उसके आप उसके अंदर से देख नहीं पाएंगे क्लियरली, क्लाउड्स उसके वो भी नहीं देख पाते हो आप। तो ये क्या है? कंसंट्रेशन डिपेंडिंग कंडीशंस होती हैं, ये प्रॉपर्टीज ऑफ कॉलॉइड्स। नेक्स्ट वन इज द टिंडाल इफेक्ट या फिर टिंडल इफेक्ट। क्या होता है कॉलॉइड्स के? कॉलॉइड्स आर ऑफन कंफ्यूज्ड विद ट्रू होमोजेनियस सॉल्यूशंस बिकॉज द इंडिविजुअल डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स ऑफ कॉलॉइड कैन नॉट बी सीन। आप उसके पार्टिकल्स को देख नहीं पा रहे हैं कि ये पार्टिकल अलग है, तो उस केसेस में उसमें कंफ्यूजन होता है कि वो शायद होमोजेनियस मिक्सचर है। तो उसको ये डिफाइन करना कि होमोजेनियस नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, तो उसका के अंदर से क्या है? लाइट पास की जाती है। When light is passed through a true solutions, the dissolved particles are too small to deflect the light. वो डिफ्लेक्ट कर देते हैं उस लाइट को। The dispersed particles of a colloid being larger do not deflect, उसको वापस नहीं भेज पाते। तो ये डिफरेंस है। अगर वो प्योर सॉल्यूशन, ट्रू सॉल्यूशन होता कि उसके अंदर से वो पार्टिकल्स, वो होमोजेनियस मिक्सचर होता, होमोजेनियस सॉल्यूशन होता, तो वो भी क्या करता? डिफ्लेक्ट कर देता लाइट को। लेकिन वो डिफ्लेक्ट नहीं कर पाता, स्कैटर कर देता है, क्योंकि लाइट क्या है? उन मॉलिक्यूल से टकराएगी और आगे से फैल जाएगी। अगर नॉर्मल होता तो वो वहीं से आती और वहीं वापस चली जाती। तो वो है टिंडल इफेक्ट कि जहां आएगी पार्टिकल से टकराएगी और वो स्कैटर कर जाएगी। The Tyndall effect is the scattering of visible light by the colloid particles. उन पार्टिकल्स के साथ टकराती रहेगी और वो क्या है? स्कैटर करती रहेगी। You have undoubtedly seen a light beam as it passes through the fog, smoke and scattering of dust particles suspended in the air. तो वहां से लाइट क्या है? स्कैटर करती है, फैलती है, वहां पास नहीं करती है। क्लाउड्स के अंदर से, स्मोक के अंदर से, फॉग के अंदर से, इनके अंदर से लाइट पास नहीं होती है, वो उन पार्टिकल से टकराकर वापस वहीं से स्कैटरिंग कर जाती, फैल जाती है। ऑल थ्री आर एग्जाम्पल ऑफ द कॉलॉइड्स। सस्पेंशंस में स्कैटर लाइट, सस्पेंशंस भी क्या करते हैं? लाइट को स्कैटर कर सकते हैं। बट इफ द नंबर ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इज सफिशिएंटली लार्ज, अगर सस्पेंडेड पार्टिकल्स बहुत ज्यादा बड़े हैं तो, और उसमें अभी तक हैं, प्रेजेंट है। सस्पेंशंस में सिंपली बी ओपेक एंड द लाइट स्कैटरिंग विल नॉट ऑकर। तो सस्पेंशंस में क्या? वो पार्टिकल्स तो सेटल डाउन हो जाते हैं, नीचे बैठ जाते हैं, तो सॉल्यूशंस क्या? ओपेक दिखाई देता है और उसमें लाइट क्या है? स्कैटर नहीं हो पाती, क्योंकि पार्टिकल्स के साथ वो लाइट जो है पार्टिकल्स के साथ टकराती नहीं है और वो उसका इफेक्ट शो नहीं कर पाते। ये इफेक्ट कौन शो करता है? टिंडाल इफेक्ट शो करता है कॉलॉइडल्स के पार्टिकल्स, क्योंकि वो सेटल डाउन नहीं होते। प्योर सॉल्यूशन है जो, उसके अंदर तो बिल्कुल मिक्सिंग है उन पार्टिकल्स की। जो सस्पेंशंस है उसमें वो सेटल डाउन हो रहे हैं, इसलिए नहीं दिखा पा रहे हैं। टिंडाल के अंदर क्या है? वो सस्पेंशंस भी नहीं है, वो कॉलॉइड्स हैं, बीच में घूमते रहते हैं और वो पार्टिकल्स के साथ वो लाइट एमिट कर, वो जब उसके साथ टकराती है तो वो उसको क्या कर देते हैं? स्कैटर कर देते हैं। दिस इज द टिंडाल इफेक्ट। टिंडाल इफेक्ट के अंदर ये देखो, लाइट सोर्स है, ये सॉल्यूशंस प्रेजेंट था, इसके अंदर से नहीं निकली है, नॉट विजिबल। कॉलॉइड्स के अंदर क्या है? विजिबिलिटी दिखाई दे रही है, ये देखो इस तरीके से मिल्क है। सस्पेंशंस में विजिबल है, फ्लोर एंड वाटर मिक्सअप किया गया है इसके अंदर,
जब तक ये नीचे सेटल डाउन नहीं हुए हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स, तब तक ये इसके अंदर से पास हो जाएगी। तो टिंडाल इफेक्ट क्या है? इज अ स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल इन ए कॉलॉइड्स ऑफ द सस्पेंशन। कुछ पॉसिबिलिटी है सस्पेंशन में कि तब जब उसके पार्टिकल्स यहाँ पर प्रेजेंट है या नीचे सेटल डाउन नहीं हुए हैं तब तक। तो टिंडाल इफेक्ट कुछ केस, ज्यादातर केस में क्या है, सिर्फ कॉलॉइड्स दिखाते हैं और कुछ केसेस के अंदर सस्पेंशंस भी दिखाते हैं। नेक्स्ट वन इज द इमल्शंस। इमल्शंस क्या होते हैं? बटर एंड द मायोनीज आर एग्जांपल ऑफ द ए क्लास ऑफ कॉलॉइड्स कॉल्ड इमल्शंस। इमल्शंस के पास दोनों प्रॉपर्टी होती हैं। ये देखिए इमल्शन मॉलिक्यूल्स हाइड्रोफोबिक भी होते हैं और हाइड्रोफिलिक भी होते हैं। मींस वाटर के अंदर वो डिसॉल्व भी होने की प्रॉपर्टी रखते हैं और उसके अंदर डिसॉल्व ना होने की प्रॉपर्टी भी रखते हैं। इमल्शन इज अ कॉलॉइडल डिस्पर्सन ऑफ ए लिक्विड इन आइदर ए लिक्विड और इन ए सॉलिड फेज। फेज से अलग हो सकती है उनकी, वो डिस्पर्स किए हुए हैं, घूम रहे हैं। स्टेबल इमल्शंस रिक्वायर एन इमल्सिफाइंग एजेंट टू बी प्रेजेंट। स्टेबल इमल्शंस को क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट की रिक्वायरमेंट होती है। मायोनीज इज मेड इन अ पार्ट ऑफ ऑयल एंड विनेगर। उनको अगर आप ऑयल और विनेगर को इकट्ठा करते हो तो मायोनीज उसकी फॉर्मेशन करती है। सिंस ऑयल इज द नॉन पोलर, ऑयल नॉन पोलर का मतलब क्या है, इसके पास पोलरिटी नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस नहीं है इसके पास, दैट इज द पोलरिटी। और अगर ये नहीं है तो वाटर के अंदर ये डिसॉल्व नहीं होता है, क्योंकि वाटर के पास क्या होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस की प्रॉपर्टी होती है। H+ आयंस है तो OH नेगेटिव आयंस होते हैं। तो ये नॉन पोलर है। और विनेगर क्या है, पोलर है, उसके पास क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव आयंस प्रेजेंट होते हैं और ये वाटर के अंदर डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी रखता है। The two do not mix and would quickly separate into layers। दोनों के दोनों मिलेंगे नहीं, क्योंकि वाइनेगर क्या है, पोलर है, वो डिसॉल्व होने की प्रॉपर्टी रखती है। लेकिन जो ऑयल है वो, आपने पानी के ऊपर ऑयल देखा होगा ना, अलग रहता है ऊपर की तरफ, तो वो क्या होते हैं, इमल्शंस होते हैं, अलग रहेंगे क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज क्या है, डिफरेंट। इसी तरीके से ये क्या है, मायोनीज का भी एग्जाम्पल दिया था, एंड ऑयल एंड विनेगर। However, the addition of egg yolk causes the mixture to become stable and not separate। एग के अंदर जो yolk होता है, जो white येलो पार्ट जो होता है, that is yolk। Egg yolk is capable of interacting with both polar vinegar and the non-polar egg। तो अब एग yolk को क्या बोलेंगे हम, इमल्सिफाइंग एजेंट, क्योंकि ये इमल्सन है। इमल्सन्स को रिक्वायर होती है इमल्सिफाइंग एजेंट्स की, किसके लिए, सोल्युबिलिटी के लिए। तो इसमें क्या है, एग योक के पास दोनों पॉसिबिलिटी हैं कि वो विनेगर के साथ मिक्स कर सकता है, और जो इसके विनेगर है पोलरिटी शो करता है, इसके साथ भी मिक्सअप कर जाएगा, और जो ऑयल है वो नॉन पोलरिटी शो करता है, वो उसके साथ भी मिक्स कर जाएगा। क्योंकि रूल है केमिस्ट्री के अंदर, पोलर डिसॉल्व इन द पोलर एंड नॉन पोलर डिसॉल्व इन द नॉन पोलर। एक जैसे ही क्या होते हैं, आपस में मिक्स करते हैं। Soap act as the emulsifying agent because one end of the soap molecule is polar। सोप का एक मॉलिक्यूल क्या होता है, पोलर होता है, इसलिए वो भी क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह है, एक्ट करता है। एंड अनदर इज द नॉन पोलर, ये दिखा रखा। हेड जो है ये क्या है, हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफिलिक मीन्स पोलर, हाइड्रोफिलिक, फिलिक होता है लवर, हाइड्रो वाटर, वाटर का लवर मतलब पोलर। इस तरीके से इन चीजों को अलग अलग मत करना, क्योंकि पोलर इज इक्वल टू हाइड्रोफिलिक। अगर पोलरिटी है तो वो क्या है, हाइड्रोफिलिक होंगे, वाटर के अंदर डिसॉल्व करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं, प्रोबेबिलिटी रखते हैं। तो इसमें क्या है, ये हाइड्रोफिलिक हेड होते हैं, और हाइड्रोफोबिक टेल, ये जो टेल्स होती हैं ये क्या है, हाइड्रोफोबिक होती हैं, ये वाटर के अंदर डिसॉल्व नहीं होती हैं। तो इसीलिए क्या है, ये एक इमल्शंस की तरह एक्ट करता है और इमल्सिफाइंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। This allow the grease to be removed from your hands or your clothing by washing with the soapy water। अगर हमारे हाथों को ग्रीस लग जाता है तो हम शॉप के साथ, जो सर्फ आता है उसके साथ वॉश करते हैं तो निकल जाता है, क्योंकि वो क्या है, इमल्सिफाइंग एजेंट है। इस तरीके से वो यूज करते हैं। ये स्ट्रक्चर्स देखो इमल्शंस की, हेड थे तो बाहर की तरफ आ गए, इस तरीके से अरेंजमेंट कर लिया। ये एक स्ट्रक्चर थी, ये एक स्ट्रक्चर थी जो हमने ये देखी, ये स्ट्रक्चर्स थी। और यहाँ पर जब उन्होंने बाहर वाटर आया तो वाटर वाला पोर्शन क्या है, बाहर चला गया, और जो वाटर को पसंद नहीं करता था, उसके अंदर डिसॉल्व नहीं कर सकता, वो अंदर की तरफ चला गया।
तो ये क्या है, इमल्सिफायर्स हैं। हाइड्रोफिलिक हेड, हाइड्रोफोबिक टेल, वाटर है तो वाटर वाला पोर्शन इसके साथ मिक्स कर जाएगा, ऑयल वाला पोर्शन है तो ये ऑयल वाला हाइड्रोफोबिक पार्ट्स के साथ, क्योंकि वो नॉन पोलर है। और नॉन पोलर के अंदर डिसॉल्व करते हैं और पोलर के अंदर डिसॉल्व करते हैं। तो इस पॉसिबिलिटी के थ्रू क्या है, ये इमल्शंस की फॉर्मेशन होती है। थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको किसी को ट्यूशंस की रिक्वायरमेंट है तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हो। किसी का कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता देना। इसका कुछ पार्ट और रहता है सेकंड चैप्टर का, वो आपको एक्टिविटीज हैं वो आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिल जाएंगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।